आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलशिक फंक्शन के बारे में। गोलशिक फंक्शन की बात करें तो यह एक्सेल के अंदर मौजूद एक प्रकार का बिल्ट इन फंक्शन होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये देखते हैं कि यदि किसी सेल में हम किसी सेल की वैल्यू में कोई परिवर्तन करते हैं, यदि हम किसी सेल की वैल्यू में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे सेल के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। यह जानने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? गोलशिक फंक्शन, है ना। और यह एक प्रकार का व्हाट इफ एनालिसिस टूल है। जैसे ये मिलेगा कहाँ पे? आपको मिलेगा डेटा टैब में। डेटा टैब में एक ग्रुप है फोरकास्ट नाम का, और इसमें आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। तो जो गोलसीक होता है यहीं पे आपको मिलेगा। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब जानते हो? व्हाट का मतलब होता है क्या, और इफ का मतलब होता है अगर, है ना। अगर हम किसी सेल की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे सेल की वैल्यू के ऊपर क्या पड़ेगा। इस केसेज में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? गोल सीक का, है ना। गोल सीक को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है माउस। इसका कास्ट प्राइस है 110 रुपए। सेलिंग प्राइस है कितना? 200 रुपए। अब हम चाहते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया है? प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया है? हमने सेलिंग प्राइस में से, आप देख सकते हो, E5 माइनस D5, मतलब हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस में से किसको घटा दिया? कास्ट प्राइस। तो हमको कितना मिल गया? हमको पता चल गया गोल्डशिक फंक्शन। ठीक है। अब गोल्डशिक फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि यदि हम किसी सेल की वैल्यू में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे सेल के ऊपर क्या पड़ेगा। और गोल्डशिक फंक्शन का इस्तेमाल खास करके रिजल्ट वाले सेल में किया जाता है, जहां पे हम फार्मूला बना के कोई कैलकुलेशन हम लोग किए होते हैं। यहाँ पे हम लोग फार्मूला बना के कोई कैलकुलेशन किए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। गोल्डशिक फंक्शन का इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, वैल्यू है। गोल्डशिक फंक्शन का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है? गोल्डशिक फंक्शन का इस्तेमाल हम ये इस केस में करते हैं, मतलब जिस सेल की वैल्यू में आप परिवर्तन करके देखना चाहते हो वो सेल हमारा कौन होगा? वो सेल हमारा वो होगा जिसके अंदर आप फार्मूला लिखो। मतलब सीधा सा मेरा ये है कि यदि हम चाहते हैं हमको प्रॉफिट 200 रुपये मिल जाए, हमको प्रॉफिट कितना मिल जाए? 200 रुपये मिल जाए। तो उस केस में प्रॉफिट अगर हम 200 चाहते हैं तो हमको अपने माउस को कितने में बेचें कि हमको प्रॉफिट कितना मिल जाए? 200। तो हम सीधे रिजल्ट की बात कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमारा माउस हमको माउस दो कितने में बेचना? हमको प्रॉफिट 200 रुपये चाहिए। हमको प्रॉफिट क्या चाहिए? 200 चाहिए। तो आप बताइए हमको सेलिंग प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अब देखिए, ये ध्यान रहे कि गोलसीक फंक्शन जिसकी वैल्यू आप बदलना चाहते हो ना, जिसकी वैल्यू आप सेट करना चाहते हो, वो जिस सेल के अंदर होगा उसमें फार्मूला होना चाहिए, तभी हम गोलसीक फंक्शन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते। तो हम करेंगे क्या? हमारा टारगेट क्या है कि हमको चाहिए कितना? 200। अब 200 अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए सेलिंग प्राइस में चेंज होना पड़ेगा, नहीं, लेकिन कितना चेंज करें यही हमको जानना है। तो यह पता लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? गोलसीक, है ना। अब इसमें देखिए व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर इसको क्यों रखा गया, इसका भी रीजन है। ये कह रहा है कि अगर हमको प्रॉफिट 200 चाहिए तो हमको सेल कितना करना पड़ेगा, इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम समय समय पे एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 90 वाले सेल पे रखेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, गोल सीक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गोल सीक में उस सेल का नाम आ रहा है जिसकी वैल्यू को हम परिवर्तित करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, इसकी वैल्यू को कितना सेट करना चाहते हैं? 200। तो यहाँ देखिए सेट टू सेल में उस सेल का एड्रेस आया जिसकी जिसकी वैल्यू हम परिवर्तित करेंगे टू वैल्यू, मतलब
F5 में कितना है 90। 90 की वैल्यू को हम किससे परिवर्तित करना चाहते हैं 200 से। हम चाहते हैं प्रॉफिट हमारा कितना आ जाए 200। तो टू वैल्यू में हम सेट सेट कर देंगे कितना। टू वैल्यू में हम उस वैल्यू को देंगे जो वैल्यू हमको चाहिए। यहाँ देखिए, फिर बाई चेंजिंग सेल में आएंगे। बाई चेंजिंग सेल में आएंगे तो उस केस में हमको उस सेल का एड्रेस देना है जिसकी वैल्यू हम परिवर्तित करके देखना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, जिसकी वैल्यू हम परिवर्तित करके देखना चाहते हैं। तो आप बताइए परिवर्तन किस में करेंगे हम, सेलिंग प्राइस। तो हम इसी से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाके हम क्या करेंगे, इसी सेलिंग प्राइस के ऊपर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। आप देख सकते हो यदि हम अपने माउस को, है ना, इसको हमने खरीदा था किसमें 110 रुपए में, यदि उसको हम 310 रुपए में बेचें तो हमको 200 रुपए का प्रॉफिट। देखिए हमने रिजल्ट में चेंज किया तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ गया, इनपुट के ऊपर। अमूमन होता क्या है कि जब हम अलग अलग वैल्यू इनपुट करते हैं तब रिजल्ट हमारा प्रभावित करता है। गोल्डसिक हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पहले ही अपना आउटपुट चेंज कर दें तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ेगा, मतलब इनपुट के ऊपर पड़ेगा। समझ में आई बात। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 45, यहाँ पे ले लिया 67, दो नंबर हमने ले लिया। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए आपको पता है सिंपली हम लोग प्लस का इस्तेमाल करते हैं, इंटर की प्रेस का। अब देखिए हम चाहते हैं कि हमारा ये जो 112 मिल रहा है, 112 दिख रहा है, ये 168 हो जाए। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू कितनी हो जाए, 168 हो जाए। तो आप बताइए अगर हमको 168 चाहिए तो इस सेल में, मतलब जिसमें 45 है या जिसमें 67 है, उसमें कुछ न कुछ चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी तो 168 मिलेगा। तो अब इस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गोल सीक का। देखिए हम एक आउटपुट अपना सेट कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए। तो जैसे ही वो वैल्यू सेट करेंगे तो वो किसी एक सेल की वैल्यू में अच्छा, गोल सीक के केस में सिर्फ एक में परिवर्तन क्यों होगा, एक से अधिक में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि गोल सीक कर्सर आप वहां रखिएगा जिसके अंदर फार्मूला है। फार्मूले के ऊपर ही गोल सीक वर्क करता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। फिर से डेटा टाइप में आएंगे, डेटा टाइप के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आएंगे और ये सॉरी, डेटा टाइप के फोरकास्ट ग्रुप में आएंगे, वाटिफ एनालिसिस टूल में जाएंगे और यहाँ से क्या चूज करेंगे, गोल सीक। इस बार देखिए कौन सा सेल सेलेक्ट है, B10। इसकी वैल्यू कितना सेट करना चाहते हैं, तो जो जो वैल्यू आप सेट करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे टाइप कर देना। जैसा कि हमने कहा कि हमको कितना चाहिए 168। अब बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में परिवर्तित करना चाहते हो, तो किसी एक सेल का नाम, या तो आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो इसमें, इसमें करना चाहते हो तो इसमें, तो हम इसमें करना चाहते हैं 45। तो इस सेल पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। आप देख सकते हो 45 किस जहाँ था वहां 101 हो गया और ये जहाँ 67 था वहां 67 ही रह गया। क्या कम करना चाहते हो तो कम भी हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे हम 99 चाहते हैं, वो तो कर लेगा यार, कुछ भी रहे कैलकुलेशन। हम यहाँ मान लो 99 करना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है आसान। अब मान लो इसमें इसमें चेंज करना चाहते हैं, ओके करो, घटा के कर देगा भाई, वो जोड़ सकता है। फार्मूला इसीलिए तो जरूरी है, फार्मूला इसीलिए जरूरी है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गोल्ड सीक, इस तरीके से हम लोग गोल्ड सीक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं।